तो गाइज़ अक्सर मुझे इस तरह के कमेंट आते ही रहते हैं कि सर मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को फ्रीली कैसे डाउनलोड कर सकता हूँ, इंस्टॉल कैसे कर सकता हूँ, या आप फ्रीली इसका कुछ अल्टरनेटिव सोर्स बताइए। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ, ऐसा हो सकता है आप फ्रीली आप यूज़ कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अपने सिस्टम में, लेकिन वहाँ पे आप क्रैक वर्जन पैच वर्जन वाला ही आपको वहाँ पे यूज़ करोगे, तब जाके आप वहाँ पे फ्रीली अवेलेबल हो सकता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरह का ऑफिस वगैरह यूज़ करें जो क्रैक वर्जन है या पैच वर्जन जो है, इस तरह का आप किसी भी सॉफ्टवेयर का आप यूज़ ना करें। क्योंकि इससे होता क्या है, मैं आपको बता दूं, क्लियर कर देना चाहता हूं कि इससे होगा क्या है कि अगर आप उस सॉफ्टवेयर को, जैसे मान के चलिए आप क्रैक वर्जन वाला आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हो, तो इंस्टॉल करने से क्या होगा कि आपके सिस्टम में बहुत सारे वायरसेस वगैरह भी साथ ही साथ इंस्टॉल हो जाते हैं। अगर आप उस ऑफिस को, जो क्रैक वर्जन वाला ऑफिस है, जो भी सॉफ्टवेयर है, अगर आप उसे यूज़ कर रहे हो और वहाँ पे एट ए टाइम आप वहाँ पे इंटरनेट को भी यूज़ करते हो या इंटरनेट ऑन करते हो, तो बहुत सारे मैंने ऐसे ऐसे वायरसेस वगैरह है जो आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। आप कितनी से कितनी महंगा सिस्टम यूज़ कर लीजिए या कितने महंगा आप लैपटॉप यूज़ कर लीजिए, वो आपके जो सॉफ्टवेयर, वो आपके जो वायरसेस वगैरह है, वो आपके सिस्टम को स्लो कर देता है। और इतना स्लो कर देता है कि आप यहाँ पे वर्क भी, किसी तरह का भी आप वर्क नहीं कर पाओगे। और इससे और क्या डिमेरिट है मैं आपको बता दूं, इससे क्या होता है कि ऐसे ऐसे वायरसेस वगैरह भी होते हैं, जैसे मान के रैंसमवेयर वायरस हो गया या टॉर्जन वायरस हो गया, इस तरह के ऐसे ऐसे वायरसेस जो होते हैं जिसकी हेल्प से आप का जो सिस्टम है वो हैक भी हो सकता है। जो आपका क्रूशियल डेटा है, जो इंपॉर्टेंट डेटा है, वो आपका हैक भी हो सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस तरह का क्रैक वर्जन का आप किसी भी तरह का कोई सॉफ्टवेयर आप यूज़ कीजिए। तो जैसे मान के चलिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ही इंस्टॉल करना है, तो लेकिन मैं आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यहाँ पे एक अल्टरनेटिव मैं आपको बताने वाला हूँ जो फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, फ्रीली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और ये ऑफिशियली है। मैं आपको बता दूँ ये ऑफिशियली है, और ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे किसी भी तरह का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का किसी भी फाइल को, जैसे एक्सेल फाइल हो गया या वर्ड फाइल हो गया या किसी भी तरह का कोई भी फाइल हो गया, प्रेजेंटेशन फाइल हो गया, उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है। आपको मैं जो ऑफिस के बारे में बताने वाला हूँ, जो ऑफिस के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ जो फ्रीली अवेलेबल है, उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप किसी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का किसी भी फाइल को आप एक्सेस कर सकते हो, उसे एडिट कर सकते हो, और उस ऑफिस में आपको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जितने भी फीचर्स देखने को मिलता है, वो टोटल फीचर्स आपको उस ऑफिस में भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो फ्रीली अवेलेबल है जो ऑफिस। और इन ऑफिसेस के बारे में कितने लोगों को मालूम नहीं होता है, और वो लोग क्या करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वो क्रैक वर्जन और पैच वर्जन वाला वो डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सिस्टम में, और आपका जो सिस्टम है वो आपका पूरा एकदम डैमेज हो जाता है, या आपका जो डेटा है वो हैक हो जाता है। तो कितने लोग को इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में मालूम नहीं होता है, जो ऑफिस सॉफ्टवेयर मैं आपको बताने वाला हूँ जो फ्रीली अवेलेबल है, उसके बारे में कितने लोग को मालूम नहीं होता है। तो अगर आपको यूज़ करना है ऑफिस बेसिस पे, तो आप उन सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर सकते हैं फ्रीली, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से भी ज़्यादा फीचर्स, माने वो तो फीचर्स आपको देखने को मिलेगा ही, उन ऑफिसेस में और भी ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे पहला ऑफिस सॉफ्टवेयर है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो फ्री ऑफिस, जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये फ्री ऑफिस सॉफ्टवेयर है, आप इसे आप यूज़ कर सकते हो। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अल्टरनेटिव है। आप यहाँ पे इसके एक्सेल को भी आप यूज़ कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी यूज़ कर सकते हो, और पावर पॉइंट को भी यूज़ कर सकते हो। आपको टोटल यहाँ पे देखने को मिल जाता है जितना भी सॉफ्टवेयर, और ये फ्रीली अवेलेबल है। यहाँ पे आपको इसका विंडोज़ वर्जन भी आपको देखने को मिल जाएगा, मैक वर्जन भी देखने को मिल जाएगा, और लिनक्स वर्जन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये मेरा पहला ऑफिस हो गया, जो पहला मैं आपको ये बता रहा हूँ फ्रीली अवेलेबल जो ऑफिस है, उसे आप यहाँ पे इसे यहाँ से डाउनलोड करके आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके आप इसे फ्रीली यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे किसी तरह का कोई भी वायरसेस वगैरह आपका इंटर भी नहीं करेगा आपके सिस्टम में। तो ये मेरा पहला सॉफ्टवेयर हो गया। अब मैं आपको दूसरा सॉफ्टवेयर बताता हूँ ऑफिस रिलेटेड। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये है लिबर ऑफिस, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये ऑफिस को भी आप यूज़ कर सकते हो, ये भी फ्रीली अवेलेबल है। आप यहाँ से भी इसे डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो, और इसमें भी आपको एक्सेल का भी फीचर और वर्ड का और पावर पॉइंट का आपको टोटल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इसमें भी। और जो यहाँ पे लास्ट जो है, जो हाईली डिमांडेड सॉफ्टवेयर है, हाईली डिमांडेड ऑफिस है, जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ थर्ड नंबर सॉफ्टवेयर WPS ऑफिस। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये WPS ऑफिस जो हाईली डिमांडेड है अभी फिलहाल।
तो ये भी आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अल्टरनेटिव है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इसमें भी आपको वर्ड का भी आपको ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको एक्सेल का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट का भी आपको यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे इसे फ्रीली आप यूज़ कर सकते हो, और इसका जो है इसका एंड्रॉयड वर्जन भी आता है, आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, या आप अपने विंडोज़ में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ से इसे फ्रीली आप यहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। इस वेबसाइट पे जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप यहाँ से इन सभी जो भी ऑप्शंस आपको ज़्यादा बेस्ट लगता है यहाँ पे, तो आप इन सभी को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। और मैं आपको बता दूं कि WPS को आप ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से भी आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं स्टार्ट मेन्यू में जाकर मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, और माइक्रोसॉफ्ट में अवेलेबल है कि नहीं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। आप वहाँ से भी आप जाकर WPS ऑफिस को है आप उसे डाउनलोड करके आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप WPS डाउनलोड ही कर रहे हो, मैंने इंस्टॉल ही कर रहे हो अपने सिस्टम में, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से ही डाउनलोड कर लीजिए। ये ज़्यादा ही ईजी प्रोसेस होगी आपके लिए, जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से आप यहाँ पे जो डाउनलोड करोगे। तो जैसे यहाँ पे ये मेरा ओपन हो गया है, अब मैं यहाँ पे जैसे सर्च बार में अब यहाँ पे टाइप करता हूँ WPS ऑफिस। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे WPS ऑफिस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको WPS ऑफिस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये आपको सॉफ्टवेयर दिख रहा है। आप यहाँ पे इसका एक्सेल वाले वर्जन को भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे पावर पॉइंट वाले वर्जन को भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा आपको यहाँ फीचर दिया गया है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से भी ज़्यादा आपको यहाँ पे फीचर देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका ऑल इन वन ऑफिस है। जैसे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ऑफिस वर्क के लिए ये ऑल इन वन है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, और जैसे इसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, तो आप यहाँ पे गेट वाले ऑप्शन पे बटन पे आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसे नॉर्मल तरीके से आप इसे ईजी तरीके से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में। और गाइज, और मैं इन वेबसाइट का, जैसे ये हो गया, जैसे फ्री ऑफिस हो गया, लिबरेट ऑफिस हो गया, या WPS ऑफिस का, मैं आपको इन सभी को ऑफिशियल वेबसाइट में अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ। तो आप वहाँ से भी जाकर आप इसे डायरेक्टली आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।